24 घंटे के अंदर पीएम मोदी ने बदल दिया पूरे कर्नाटक का मंजर। वोटिंग से 48 घंटे पहले कांग्रेस के खास प्लान का हो गया खुलासा। कर्नाटक में अब कमल खिलना तय। इधर सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपने खास नेता के साथ मोदी को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे। उधर पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद मंत्री ने संभाला मोर्चा। कांग्रेस की सच्चाई आ गई सामने। जिसे कर्नाटक की सियासत का चाणक्य मानती है कांग्रेस, उसके सबसे बड़े प्लान को पीएम मोदी ने कर दिया चौपट। सोनिया और राहुल गांधी के पैरों तले खिसक गई जमीन। कर्नाटक में नरेंद्र मोदी के जादू को फेल करने के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस दिग्गज कांग्रेसी नेता को काम सौंपा था, उस नेता को 2 हफ्ते में ही मोदी ने समझा दिया कि पॉलिटिक्स का बिग बॉस कौन है। 2013 से 2018 तक जो मुख्यमंत्री रहा और जिसे कर्नाटक की सियासत का चाणक्य माना जाता है, उसके सबसे बड़े प्लान की मोदी ने हवा निकाल दी। सोनिया के सबसे करीबी कांग्रेसी नेताओं में उसका नाम आता है। उसने मोदी को घेरने के लिए बहुत बड़ा प्लान तैयार किया था, लेकिन ये प्लान 3 हफ्ते में ही धराशायी हो गया। जिस औजार को हथियार बनाकर कांग्रेस ने मोदी और बीजेपी को कर्नाटक में चित कर देने का सोचा था, उसी औजार से मोदी ने कांग्रेस पर ऐसा वार कर दिया कि पैरों तले जमीन खिसक गई। हम आपको कांग्रेस के सुपर प्लान के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि मोदी ने कैसे उस चक्रव्यूह को भेद दिया। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल अप्रैल के दूसरे हफ्ते में अफ्रीकी देश सूडान में बहुत बड़ा बवाल हो गया। वहां की सेना और एक ताकतवर सिपाहियों का संगठन रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आपस में भिड़ गए। पूरे देश में हड़कंप मच गया। सूडान में करीब 3000 की आबादी में हिंदुस्तानी रहते हैं। जैसे सूडान में जंग छिड़ने की खबर आई, वहां फंसे हिंदुस्तानी परिवार चिंता में डूब गए। इन 3000 भारतीयों में से 31 कर्नाटक के हक्की पिक्की समुदाय के थे। 17 और 18 अप्रैल को विदेश मंत्री एस जयशंकर और कांग्रेस के सीनियर लीडर सिद्धारमैया ट्विटर पर भिड़ गए। दरअसल सूडान में फंसे हक्की पिक्की समुदाय को सही सलामत भारत वापस लाने के लिए कई ट्वीट किए और कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अब तक सूडान में फंसे लोगों को वापस लाने की पहल नहीं की। क्योंकि कर्नाटक में चुनाव का मौसम था, इसलिए कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के ट्वीट को जनता ने समझ लिया। गुस्सा विदेश मंत्री जयशंकर को भी आया, क्योंकि सवाल सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी पर उठाया गया था। जयशंकर ने सिद्धारमैया को लताड़ लगाते हुए कहा कि आपके ट्वीट से मैं बहुत हैरान हूँ। जयशंकर ने लिखा, सूडान में हालात बहुत खराब है, वहाँ लोगों का जीवन दांव पर लगा है, इसलिए प्लीज आप राजनीति मत कीजिए। खैर, ट्विटर पर इस बहस को अखबारों ने भी खूब सुर्खियां बनाई। अब क्योंकि कर्नाटक के हक्की पिक्की लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं, इसलिए कांग्रेस ने आदिवासी वोटर्स के सामने इस मुद्दे को पहुंचाया। लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के झंडे की हवा निकाल दी। भारत की सरकार और देश की जाबाज सेना ने सूडान में फंसे भारतीयों को वतन वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया। 7 मई को सूडान से भारत लौटे हक्की पिक्की जनजाति समुदाय के सदस्यों से पीएम मोदी ने खुद मुलाकात की। उनका हालचाल जाना, ये भी पूछा कि आपके रेस्क्यू में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आई। जवाब में लोगों ने कहा कि बिना किसी खरोंच के उन्हें सूडान से सुरक्षित निकाला गया है, जो कि किसी चमत्कार के जैसे है। कर्नाटक चुनाव के लिए 10 मई को 224 सीटों पर एक साथ वोटिंग होनी है। लेकिन वोटिंग से महज 70 घंटे पहले हक्की पिक्की जनजाति के लोगों से मिलकर मोदी ने बता दिया कि राजनीति के सबसे बड़े और सबसे काबिल धुरंधर वही हैं। जिस मुद्दे को हथियार बनाकर कांग्रेस के बड़े नेता मोदी और सरकार को घेर रहे थे, उसी मुद्दे को मोदी ने अपने पक्ष में कर लिया। इसका असर ये हुआ कि कर्नाटक के रण में कांग्रेस का एक ब्रह्मास्त्र खाली चला गया। मोदी की कूटनीति ने कांग्रेस का सारा दांवपेच फेल कर दिया। सिद्धारमैया को भी अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। हक्की पिक्की जनजाति से मिलकर पीएम मोदी ने उन्हें एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। पीएम मोदी ने कहा कि 16वीं शताब्दी में जो लोग मुगलों के खिलाफ महाराणा प्रताप के साथ खड़े रहे, वो हक्की पिक्की जनजाति के लोग भी थे। पीएम के मुंह से अपने पूर्वजों का इतिहास सुनकर हक्की पिक्की लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।